दिल्ली में विधानसभा चुनाव का श्रृंखलात हो गया है और इसके साथ ही दिल्ली में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया है और दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और फिर 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दरअसल बताया कि देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटर्स के लिए करीब 33,000 बूथ बनाए गए हैं। राजधानी में 83.49 लाख पुरुष मतदाता और 79 लाख महिला वोटर्स हैं। तो वहीं 2.08 लाख नए वोटर्स हैं और इसके अलावा 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राजधानी में बूथ सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। मतदाताओं का अनुभव सुखद रहे, इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सक्षम ऐप में दिव्यांग वोटर्स हर चीज चेक कर सकते हैं और सुविधाएं जान सकते हैं। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर भी फैक्ट्स के साथ सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में दरअसल वोटर्स बढ़ाने और खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत है। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है और ये सब एक तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। बता दें कि दिल्ली के दंगल में इस बार भी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th। कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं। ये साझी विरासत है। अगर हमने इलेक्शन करा के अच्छे लोकतंत्र में बीज बोया है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें खाद डाला है। ये सबकी साझी विरासत है। बहुत मेहनत से इसको बनाया है। कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। और प्लीज आस्क यंग वोटर्स अराउंड इन योर हाउस और नियर यू। वो भ्रमित होते हैं, कहते हैं क्या करना है वोट देके जाके। वी आर पुशिंग द यंगर लॉट to or those who are sitting on the fence to outside, to discouraging them from voting. Please, it is our joint duty to encourage them voting. Coming to Delhi now. Filed voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. If I come to polling stations, there are 13,033 polling stations spread over 2,697 polling locations. Average is only 1191. ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वोटर्स को संख्या ज्यादा क्यों है। Average is 1191. Across the country, the number ceiling is 1500. There are some booths in Delhi which are 1500 and plus, which will have auxiliary booths.